सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम बात करें आज के मार्केट की, बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे 719 पॉइंट का हम देखें तो डिक्लाइन देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे 243 पॉइंट का डिक्लाइन देखने को मिला है। ओवरऑल हम देख पा रहे होंगे कि भाई निफ्टी 50 में 1.04% की गिरावट है वो देखने को मिली है। और बीएससी सेंसेक्स में हम देखें तो देख पा रहे होंगे 0.97% की गिरावट है वो देखने को मिली है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली है। आज के दिन हम देखें तो ये गिरावट है वो क्यों देखने को मिली, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि भाई जो मिडिल ईस्ट में हम देखें कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में हम देखें तो अच्छी खासी हम देखें तो भाई वॉर है वो एस्केलेट हो रही है, यानी कि दोनों देश है वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। राइट भाई, जो अमेरिका के जो एयर बेसिस है तो ईरान उन पर हमला कर रहा है, और अमेरिका है तो अपने एयर बेसिस से हम देखें तो ईरान पर हमला कर रहा है। तो दोनों देश हम देखें तो एक दूसरे पर राइट अच्छी खासी मात्रा में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि भाई जो क्रूड ऑयल के दाम है आज के दिन वो 4% तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रति बैरल हम देखें तो क्रूड ऑयल के दाम में 4% तक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और एआई की वजह से भी हम देखें तो भाई मैसिव सेल ऑफ देखने को मिल रहा है कि भाई जो एआई का जो बबल था तो वो बस्ट हो रहा है। राइट, अमेरिका का जो मार्केट है नेस्डैक है, डाउ जोन्स है, तो उसके अंदर भी भारी गिरावट है वो देखने को मिल रही है कि भाई जो एआई का जो बबल है वो बस्ट हो रहा है। तो उसी की वजह से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व है तो वो रेट कट करेगा कि नहीं, तो उसी की वजह से भी हम देखें मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भाई जो फेडरल रिजर्व है वो रेट कट नहीं करेगा, तो उसी की वजह से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है कि भाई जो बॉन्ड डील है वो बढ़ जाएगी अगर फेडरल रिजर्व है वो रेट कट नहीं करेगा, क्योंकि जो मार्केट से जो पैसा है वो हम देखें तो बॉन्ड में चला जाएगा। तो उसी की वजह से भी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और एफआई से वो लोग अच्छी खासी मात्रा में इंडियन इक्विटी है वो सेल कर रहे हैं, तो उसी की वजह से भी गिरावट देखने को मिल रही है। और आज के दिन हमारी करेंसी है तो उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिली है। तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। और लास्ट रीज़न है कि भाई इन्फ्लेशन है वो आने वाली है, मंदी है वो आने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल के दाम है वो अच्छे खासे बढ़ गए हैं। और पेट्रोल और डीजल के दाम में भी हम देख तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जो गैस के दाम है तो उसके अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई गवर्नमेंट ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम है उसके अंदर भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की हुई है। तो उसी की वजह से भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। राइट, इन्फ्लेशन है वो आने वाली है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया के जो मिनिस्टर है राइट हरदीप सिंह पुरी, तो भाई उन्होंने कहा हुआ है कि भाई जो गल्फ में जो सिचुएशन है तो वो हम देखें तो बहुत चिंताजनक है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया का जो स्टॉक है राइट ऑयल की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो 76 to 80 डेज तक चल सके उतना इंडिया के पास स्टॉक है। वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया के जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें कि भाई इंडिया की जो जीडीपी है Q4 की हम बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया की जो जीडीपी है तो उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई 7.8% रही हुई है। Q4 में हम देखें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% रही हुई है। देख पा रहे होंगे कि भाई जो फॉरकास्ट कितनी की हुई थी तो 7.2% फॉरकास्ट की हुई थी, तो उससे हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई उसके रिकॉर्ड को भी बीट कर दिया है, 7.8% रही हुई है। ओवरऑल हम देखें तो ये अच्छा आंकड़ा है वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हमारी जो जीडीपी है तो वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। कि भाई जो मिडिल ईस्ट में अच्छे खासे क्राइसिस है उसके बावजूद भी हम देखें तो हमारी जीडीपी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, कि भाई जो डोमेस्टिक में जो डिमांड है वो अच्छी खासी है, उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे। बट ओवरऑल हम देखें तो अभी देखने लायक होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ा दिए हैं और वीक मानसून सीजन है तो उसी की वजह से भी ये देखा जा रहा है कि भाई इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगी। तो जीडीपी का डेटा आएगा अब Q1 का तो वो देखेंगे कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी रही हुई है। फिर हम बात करें राजेश एक्सपोर्ट्स की तो देख पा रहे होंगे कि भाई सेबी ने उन पर इन्वेस्टिगेशन की हुई है। तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा मालूम पड़ रहा है कि भाई राजेश एक्सपोर्ट है तो भाई उन्होंने अपना जो रेवेन्यू है तो वो फेक दिखाया हुआ है। लास्ट 5 ईयर में जो उनका जो रेवेन्यू था
तो वो उन्होंने दिखाया हुआ था 15 लाख करोड़ रुपीज़ का उन्होंने अपना जो रेवेन्यू है वो दिखाया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। बट सेबी ने राइट ऑडिट किया तो भाई उनको मालूम पड़ा हुआ है कि भाई ये जो रेवेन्यू है वो फेक दिखाया हुआ है। 15 लाख करोड़ रुपीज़ का जो राजस्व एक्सपोर्ट ने जो रेवेन्यू दिखाया हुआ था लास्ट 5 ईयर में हम देखें तो भाई तो उन्होंने गलत दिखाया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो उसी की वजह से सेबी है वो अच्छा खासा एक्शन है वो लेने वाली है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन पर हम देखें तो बहुत बड़े एलिगेशन से वो लग रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो उसके अंदर भी अच्छी खासी हम देखें तो मैनिपुलेशन की हुई है, और उनके कॉरपोरेट गवर्नेंस है तो उसके अंदर भी अच्छी खासी फेलियर से वो देखने को मिल रही है। सो देख पा रहे होंगे कि भाई उनको PLI स्कीम के अंदर से भी हम देखें तो उनको ड्रॉप किया जा सकता है, ऐसा सोर्सेस का कहना है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो फिर हम बात करें कि भाई जो IT की जो हायरिंग है उसके अंदर हम देखें तो अच्छी खासी गिरावट है वो देखने को मिल रही है कि भाई जो AI का जो टैलेंट है तो उसके अंदर तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बट हम देखें कि भाई जो IT के रिलेटेड जो वर्क होता है तो उसके अंदर हम देखें तो 28 मंथ का लो चल रहा है। एक भी देख पा रहे होंगे कि भाई IT के अंदर हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही हायरिंग के अंदर हम देखें तो, क्योंकि जो AI आ गया है तो उसी की वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हायरिंग में गिरावट है वो देखने को मिल रही है। बट आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो AI का जो पैकेज हम देखे राइट कि भी जो AI के रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं उनका पैकेज हम देखें तो देख पा रहे होंगे 30 लाख रुपये पर ईयर रहा हुआ है। तो उसके अंदर देख पा रहे होंगे 27% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मई में हम देखें तो अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है कि भाई जो AI के रिलेटेड जो लोग वर्क कर रहे हैं तो उनको अच्छा खासा पैकेज है वो मिल रहा है। बट जो IT के रिलेटेड है तो उसके अंदर देख पा रहे होंगे कि भाई जॉब के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है। ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा पैकेज है वो मिल रहा है कि भाई जो लोग जो जॉब कर रहे हैं तो उनको मालूम होगा कि भाई इतना बड़ा पैकेज है वो बहुत बड़ा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे 30 लाख पर ईयर का पैकेज है वो बहुत बड़ा है। और उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 27% की बढ़ोतरी देखने को मिली है मई में हम देखें तो। फिर हम बात करें कुकू FM की तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो कुकू टेक्नोलॉजी है राइट तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग अपना जो IPO वो लाने वाले हैं। देख पा रहे होंगे 3500 करोड़ रुपीज़ का IPO है वो लोग लाने वाले हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई कंपनी अपना जो अच्छा खासा IPO है वो लाने वाली है। उसको बैक किया गया है देख पा रहे होंगे MS धोनी के द्वारा हम देखें तो उसको बैक किया गया है, यानी कि MS धोनी का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें एग्रीनोबी स्पिरिट की तो भाई कंपनी के Q4 का जो रिजल्ट आया हुआ है उसकी हम बात करें। रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे 12.95 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू है वो रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे 0.28 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है, यानी कि 28 लाख रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो रहा हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो देख पा रहे होंगे 1.14 रुपये पर शेयर रहा हुआ है। पूरे साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखे तो देख पा रहे होंगे 45 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.24 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा हुआ है। नेट प्रॉफिट में देख पा रहे होंगे अच्छी खासी बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 0.30 रुपये पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया हुआ है। फिर हम बात करें कि भाई इंडिया की तो देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया ने जो पेट्रोल है वो देख पा रहे होंगे लॉन्च किया हुआ है, जो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है E85 पेट्रोल है तो वो लॉन्च किया हुआ है। तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो जो पेट्रोल है वो 20 रुपीज़ पर लीटर चीपर होगा, यानी कि 20 रुपये पर लीटर हम देखें तो वो सस्ता होगा राइट। 20 रुपीज़ पर लीटर हम देखें तो वो सस्ता होगा राइट, ये वाले पेट्रोल से हम कंपेयर करने जाए तो। फिर हम बात करें टाटा कम्युनिकेशन की तो देख पा रहे होंगे कि भाई TCS ने हम देखें तो भाई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कैनेडा लाइफ के साथ में कि भाई वो लोग उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको डेवलप करेंगे। IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका तो भाई वो लोग डेवलप करेंगे राइट अक्रॉस द यूरोप में हम देखें तो। फिर हम बात करें HG इंफ्रा की तो आज के दिन हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है देख पा रहे होंगे कि भाई उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा था गंगा एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट था उनका तो वो कंप्लीट हो गया है। तो उसी की वजह से उसके शेयर में हम देखें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देख पा रहे होंगे कि भाई उनको सर्टिफिकेट कंप्लीशन का वो मिल गया है तो उसी की वजह से उसके शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
सो फिर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने पेनल्टीज है वो लगाई हुई है। देख पा रहे होंगे जो कैनरा बैंक है और जो पूरन एसोसिएट है उन पर हम देखें तो भाई पेनल्टीज है वो लगाई हुई है। KYC के रिलेटेड हम देखें, राइट, KYC के रिलेटेड हम देखें तो लेप्सी से वो देखने को मिल रही है और कंप्लायंस भी वो लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो उसी की वजह से देख पा रहे होंगे कि भाई कैनरा बैंक पर हम देखें तो 41 लाख रुपीज़ की हम देखें तो अच्छी खासी पेनल्टी लगाई हुई है RBI ने। आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग कंप्लायंस है तो उसके अंदर डेफिशिएंसी से वो पाई गई है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम बात करें डायनाकॉन्स की, तो देख पा रहे होंगे उसके शेयर में हम देखें तो अच्छी खासी आज के दिन बढ़ोतरी देखने को मिली। देख पा रहे होंगे उसको 126 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से हम देखें तो भाई अच्छा खासा ऑर्डर है वो उनको मिला हुआ है। फिर हम बात करें ओला इलेक्ट्रिक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 780 करोड़ रुपीज़ का फंड है वो रेस किया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे। एक में सोलर की बात करें तो देख पा रहे होंगे उन्होंने 2800 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा फंड है वो रेस किया हुआ है। सो फिर हम बात करें अदानी पोर्ट की, तो देख पा रहे होंगे कि भी उनको 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे अर्जेंटीना से हम देखें तो उनको कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। LNG एक्सपोर्ट का हम देखें तो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला हुआ है। उसकी वर्थ देखें तो देख पा रहे होंगे $70 मिलियन है वो उनकी वर्थ हो जाती है। ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भी अदानी पोर्ट को हम देखें तो अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है। फिर हम बात करें बंधन बैंक की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 8 न्यू ब्रांचेस है वो 4 स्टेट में ओपन कर दी है और उनका जो नेटवर्क है वो देख पा रहे होंगे 1984 का हो जाता है। फिर हम बात करें नेस्ले इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई वो लोग 1024 करोड़ रुपीज़ की लाइसेंस फीस है वो पे करने वाले हैं कि भाई उनकी जो पेरेंट कंपनी है SUs में, तो उनको वो लोग पे करने वाले हैं। लॉयल्टी के रिलेटेड हम देखें, यानी कि लॉयल्टी की जो फी होती है, लॉयल्टी की जो फी हो राइट होती है, तो भाई वो लोग पे करने वाले हैं। देख पा रहे हैं 1024 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट है वो लोग पे करेंगे। फिर हम बात करें गूगल इंडिया की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने 6,17,000 स्क्वायर फीट जो जगह है तो भाई उन्होंने लीज पर ली हुई है गुरुग्राम में। हम देखें तो उसका रेंट हो जाता है, देख पा रहे होंगे 671 करोड़ रुपीज़ का उनका रेंट हो जाता है 5 ईयर में हम देखें तो। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।